नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आपके लिए एक एलपी की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को लेकर के हम लोग आए हैं। एक तरफ से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं और क्या-क्या आपको ज़रूरत है। फॉर्म भरने से अंत तक अभी तक कब तक फॉर्म भरने हैं, ये सभी जानकारी जो अपडेट हुए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए फॉर्म आपका फिल होना शुरू हो चुका है। आप लोग जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। जो बदलाव हैं उनको हम लोग लेके आए हैं। वो बदलाव क्या-क्या हैं, आइए हम लोग जानते हैं एक तरफ से। सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कुछ भी उसमें छूटे नहीं, कि आपको जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर से करें, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बदलाव जो हुए हैं, आपकी एज में बदलाव हुआ है और आपके सिलेबस पर भी बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव हुए हैं, हम इस बोर्ड के बारे में जो बोर्ड में पढ़ेंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं उसमें जानकारी करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। कब से? 20 जनवरी से। और कब तक है? 19 फरवरी तक। मतलब आपकी लास्ट डेट है 19 फरवरी। 19 फरवरी तक आप सभी फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है। यदि आपके फॉर्म फिल करने में आपको कोई कठिनाई आई हुई हो या आपको कुछ करेक्शन करना हो तो करेक्शन की डेट भी आ चुकी है 20 से 29 फरवरी। कब? 20 से, जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके अगले दिन 20 से 29 9 दिन आपके फॉर्म करेक्शन की डेट क्या है? करेक्शन की डेट कितनी है? 20 से 29 फरवरी तक। ठीक है। अब अगर देखते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है? 5696। देखिए आप लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसी एलपी की आई नहीं थी। आई है तो बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी वैकेंसी आई है। इसमें प्रयास जारी है। हो सकता है, उम्मीद है कि कुछ इसमें वैकेंसी की बढ़ोतरी हो जाए। अभी फिलहाल में देखा जाए तो अभी वैकेंसी सिर्फ हमारे पास 5696 वैकेंसी है। ठीक है। डेट क्या है? एज क्या है? सॉरी, एज है 18 से 30। क्या है? 18 से 30। 1/7/2024 को, 1/7/2024 को जिसकी उम्र 30 साल तक है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की एज 3-3 साल बढ़ गई है। मतलब सभी की 3-3 साल बढ़ी है। मतलब जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। अब पहले एज कितनी थी? 18 से 30। अब कितनी हो गई है? 18 से 33। वहीं ओबीसी के लिए 3 साल ज्यादा थी पहले से, तो 18 से 33 तो उनकी पहले से थी। कितनी थी? 33। अब कितनी हो गई है? 18 से 36 हो गई है। ठीक है। एसटी की 30 से 35 थी। कितनी थी? 18 से 35 पहले से थी। कितनी थी? 18 से 35। अब कितनी हो गई? 18 से 38 हो गई है। 3-3 साल सभी में बढ़ोतरी हो गई। एज में बहुत बड़ा। अभी देखिए कुछ लोग होंगे जो 18 से 30 हो चुके होंगे, लेकिन उन्होंने फॉर्म 30 साल क्रॉस कर चुके होंगे, उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया होगा। लेकिन इसमें बदलाव हुआ है कि आपके 3-3 साल की एज बढ़ा दी गई है। यदि आप 32 साल के हैं, 33 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन्होंने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, ताकि उनको भी मौका मिल सके कि आपकी डेट, एज की डेट बढ़ चुकी है। मतलब एज आपको कुछ बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है? 3-3 साल बढ़ाई गई है। ठीक है। उसके बाद में योग्यता क्या होती है? 10+ ITI एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अभी इसका वीडियो इसलिए नहीं आया है कि जो बदलाव होने हैं वो बदलाव आ जाएंगे, इसके बाद में अगला वीडियो आपको टेक्नीशियन का मिल जाएगा। ठीक है। 10+ ITI होनी चाहिए। आप इसके लिए, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आपकी ट्रेड क्या है? ट्रेड के हिसाब अपना ट्रेड के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। इसके बीच में चर्चा कर लेते हैं कि आपकी क्लास मैथ की, रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग चैनल को इसलिए सब्सक्राइब को जरूर कर दें। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस में बदलाव हुआ। अभी देखिए CBT 1 के सिलेबस में कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले पेपर 1 होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा।
पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। समझिएगा कि जो पार्ट ए पेपर होगा सीबीटी 1 जो होगा उसमें से रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीए सबसे ज्यादा साइंस आती है। ठीक है, कभी कभी रीजनिंग 25 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, कभी कभी साइंस को 25 और रीजनिंग को 20। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 नंबर के होते हैं। कितना समय होता है? 60 मिनट का समय होता है। माइनस मार्किंग होती है 1/3, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, उसके बाद में जब ये आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो इस पेपर होगा जितनी वैकेंसी होंगी उसका 15 गुना बच्चे, उसके 15 गुने बच्चे ही सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। जैसे आपने इसको पेपर दिया, उसके बाद में कोई कॉमन कट ऑफ जारी होगी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आगे के पेपर देने के लिए होगा। इसका कोई इसके कोई नंबरों के कोई महत्व नहीं होगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर होगा। इससे जो बच्चा पास होगा, मतलब जिसके नंबर एक जैसे मान लीजिए 15 गुना लेने हैं तो 15 × 5 = 75। ठीक है, लगभग 80,000 लड़के सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब देखा जाएगा कि कितने नंबर पर 80,000 लड़के मिल रहे हैं, उसी हिसाब से आप आगे जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसके बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके नंबर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें ज्यादा नंबर आएंगे तभी आप यहाँ पर आ पाएंगे। ध्यान रखें, ये क्वालिफाइंग नेचर ही होगा। मतलब जैसे अगर आ गया कि 80 नंबर कट ऑफ गई सीबीटी 2 के लिए तो आप तो एलिजिबल हो गए सीबीटी 2 के लिए, लेकिन अब उस 80 नंबर का काम खत्म। जब आपकी मेरिट बनेगी तो इससे बनेगी, किससे बनेगी? सीबीटी 2 के पार्ट 1 से, पार्ट ए से आपकी मेरिट बनेगी। किसके लिए? सीबीएटी के लिए। और इसमें भी इससे मेरिट बनेगी कितने? 8 गुना लड़के इस साइको के लिए जाएंगे। किसके लिए? साइको के लिए 8 गुना बच्चे जाएंगे। जो ट्रेड बी होता है, ये आपके ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं और ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, आपने इसमें 100 में 100 नंबर ले आए, 100 में 100 नंबर ले आए। यदि आप 75 में से 35% नंबर इसमें नहीं ला रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप इसमें जितने नंबर लाए, इसमें 35% नंबर ले आए, उसके बाद में मेरिट फिर से बनेगी। इसका मतलब एलिजिबल आप इससे इसमें होंगे। 35% नंबर आपको लाना अनिवार्य है, इससे ज्यादा ले आते कोई फायदा नहीं है। 35% नंबर आपको मतलब कहते हैं क्वालिफाइंग नेचर। जब इसमें 35% नंबर होंगे तभी आप इससे मेरिट बनेगी। किसके लिए? यहां जाने के लिए। अब जैसे जितने लड़के पेपर देंगे उसमें से 8 गुना बच्चे किसके लिए जाएंगे? साइको के लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके जो सीबीटी 2 में पार्ट ए वाला होगा उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। ठीक है, उसमें से 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 10 जीए के, 40 कहा जा रहा है कि इसमें सीए वाला पोर्शन हटा करके इसको 50 कर रहे हैं, अभी कहा जा रहा है। ठीक है, यही बदलाव होने जा रहा है कि इसके 10 क्वेश्चन हटा करके पूरे साइंस के 50 क्वेश्चन, जो इसमें नंबर सबसे ज्यादा ले आया आप समझ लीजिए वही पास होगा, वही इसके लिए जाएगा। ठीक है, मेरिट इससे बनेगी, यहां पे जाएंगे, फिर इसके बाद में फिर से मेरिट बनेगी, फिर उसके बाद साइको के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर है। 35% लाना अनिवार्य है, तभी फिर इसके बाद में इससे मेरिट बनेगी। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। पहले इसमें ये वाला पेपर देंगे, आप पहला पेपर देंगे, आपको एक मेरिट दी जाएगी। इस मेरिट वाले को, इस नंबर वाले को पार्ट बी में जाना है, मतलब सीबीटी 2 देना है। उसके बाद इसके नंबर का काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग है और इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग है। 1/3 इसमें भी माइनस मार्किंग है, 1/3 इसमें भी माइनस मार्किंग है, 1/3 इसमें भी माइनस मार्किंग है। इसलिए आपको पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करनी है। ध्यान दीजिएगा, जो भी बदलाव थे सारी चीजें बता दी गई हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है किसी की 18 से 30 से ज्यादा रही हो, उसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया हो, तो 3-3 साल एज को बढ़ा दिया गया है। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चल पाए, जिनकी एज 30 से ज्यादा हो गई है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे टेक्नीशियन के लिए। उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको, क्या क्या सिलेबस होगा, उसकी जानकारी अगले वीडियो में आएगी। मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।